सीवान में आए दिन अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ते जा रहा है। अपराधी पुलिस प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर कहीं भी किसी भी जगह बड़ी से बड़ी घटना को आसानी से अंजाम देकर फरार हो जा रहे हैं। आपको बता दें कि अभी अभी दो बाइक पर सवार 4 की संख्या में आए अपराधियों ने दिन दहाड़े एक फाइनेंस कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। दिन दहाड़े हुई सनसनीखेज हत्या की वारदात से इलाके में भड़कम मचा हुआ है। बता दें कि सीवान जिले के जीबी नगर तरवारा थाना क्षेत्र में थाना से महज करीब 500 मीटर की दूरी पर तरवारा नहर के पास दो बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने दिन दहाड़े एक फाइनेंस कर्मी को बीच रास्ते में घेरकर उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। गोली लगने के बाद युवक घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी कूद दूर गए, लेकिन हैरानी की बात तो यह रही कि वे दोबारा फिर घटना स्थल पर लौटकर आ गए और जमीन पर पड़े युवक को हिला डुलाकर उसकी स्थिति देखी। जब उन्हें लगा कि युवक की मौत हो गई है, उसके बाद सभी अपराधी मौके से फरार हो गए। मृतक की पहचान जीबी नगर तरवारा थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव निवासी नीतीश कुमार उर्फ पिकलू सिंह के रूप में हुई है। हालांकि इस घटना के बाद से आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई है। बता दें, घटना की सूचना मिलने पर जीबी नगर थाने की पुलिस मौके पहुंची और गंभीर रूप से घायल नीतीश को इलाज के लिए सिवान सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया। परिजनों के अनुसार नीतीश सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद बाजार गया हुआ था। बाजार में उन्होंने दाढ़ी बनवाई और उसके बाद बाइक से अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान तरवारा नहर के पास पहले से घात लगाए दो बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने उसे घेर लिया और उस पर ताबड़तोड़ गोली चला दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अपराधियों ने नीतीश को संभलने का मौका तक नहीं दिया और बेहद करीब से उस पर कई गोलियां दाग दी। इस वारदात का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह सामने आया कि गोली चलाने के बाद अपराधी तुरंत मौके से भागे नहीं, वे कुछ ही दूरी पर जाने के बाद वापस लौट आए। इसके बाद जमीन पर पड़े नीतीश को हिला डुलाकर देखा कि वह जिंदा है या नहीं। जब अपराधियों को स्थिति का अंदाजा हो गया तो वे दोबारा अपनी बाइक पर सवार हुए और मौके से फरार हो गए। मृतक के भतीजे सन्नी ने बताया कि नीतीश के शरीर में 4 गोलियां फंसी हुई हैं। एक गोली उसके सिर में लगी है, दूसरी गोली उसके सीना पर, तीसरी गोली उसके पेट पर और चौथी गोली उसके हार्ट में लगी है। डॉक्टरों ने बताया कि गोली लगने से हार्ट बुरी तरह से क्षतिग्रस्त यानी फट गया है। परिजनों का कहना है कि जिस तरह से नीतीश को बेहद करीब से शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों में गोली मारी गई है, इससे यह आशंका गहरा रही है कि हमलावरों ने उन्हें पूरी तरह से टारगेट करके वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि दिन दहाड़े हुई इस हत्या के बाद पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल हत्या के पीछे की वजह को लेकर है। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी हुई है कि नीतीश की किसी से पुरानी रंजिश थी या फिर हत्या के पीछे कोई अन्य कारण है। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है। इसके अलावा अपराधियों के भागने वाले रास्ते और वारदात से पहले तथा बाद की गतिविधियों की भी जानकारी जुटाई जा रही है। 4 अपराधियों का 2 बाइक पर आना, नीतीश को घेरना, बेहद करीब से गोलियां चलाना और वापस लौटकर उसकी स्थिति देखना, इन तमाम बिंदुओं ने पुलिस की जांच को और भी गंभीर बना दिया है। थाना से महज करीब 500 मीटर की दूरी पर हुई इस वारदात ने इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस समय अपराधियों ने फायरिंग की उस वक्त आसपास लोग की वहां आवाजाही थी। इसके बावजूद अपराधियों ने बैकअप होकर वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस अपराधियों की पहचान और हत्या के वास्तविक कारण का पता लगाने में जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अपराधियों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। वारदात के बाद मृतक के परिजनों में मातम पसरा हुआ है। वहीं स्थानीय लोगों में भी घटना को लेकर भारी आक्रोश और दहशत का माहौल है।